मैं ये करूँगा कि जो सरकारी स्कूलें हैं उन सरकारी स्कूलों को हम अपने व्यापारिक संगठनों की तरफ से या हमारे वैश्य समाज के जो संगठन बने हैं उनकी तरफ से गोद लंबाऊँगा। सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सरकार की तरफ से जो हेल्प मिलती है वो तो मिलेगी, कुछ हम अपने व्यापारी भाइयों से भी हेल्प करवा के स्कूलों की बैठने उठने की व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था को सुधारूंगा, जिससे कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। खास तौर से मेरा जो उद्देश्य है वो क्षेत्र का विकास करना है, क्षेत्र की गरीब जनता का विकास करना है। मैं राजनीति से धंधा करने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं बनिया व्यापारी समाज से आता हूँ। बनिया व्यापारी सबके लिए सहज होता है, तो इसलिए मेरे को ये उम्मीद है कि मेरे को सातों जाति वोट करेंगी और उनका जो क्षत्रिय समाज का वोट है वो 2 जगह बटेगा। बहुजन समाज का अपने आप में 4 लाख वोट है, हमारे बनिया व्यापारी समाज का अपने आप में 2 लाख वोट है। तो ये सब मिला के जो है मेरे को जो है चुनाव कोई कठिन नज़र नहीं आता और यदि वोट ठीक से डल गए तो भगवान के कृपा से मैं अच्छे वोटों से चुनाव जीतूँगा। 5 बजे आज प्रचार थम गया और लोगों ने चैन की सांस ली। लंबे समय से आज तक कड़े प्रचार के बाद, रात और दिन एक करने के बाद आज प्रचार थमा है, तो आज से केवल प्रचार और प्रसार बंद हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात रख सकेंगे। ये बड़ी बात है कि सोशल मीडिया उनके लिए अवेलेबल है। फ़िलहाल तो मुरैना में बीएसपी की जो चर्चाएँ हैं वो भाजपा को भी नहीं पच रही हैं और कांग्रेस तो रातों में सो नहीं रही है। तुम देख रहे हैं लगातार भाजपा के नेता भी दलित वोट को अब अपनी ओर खींचने में लग गए हैं। उनको लगता है कि इनके अलावा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन बीएसपी के इतने मजबूत और कद्दावर प्रत्याशी ने जो चुनाव लड़ा है आज तक, वो काबिल तारीफ़ तो है ही। हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो किसी की ज़मीन जोतेंगे और ना ही किसी अवैध ज़मीन पर कब्जा करेंगे। ये वास्तविक गरीबों की मदद करेंगे। अब कितनी करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब आज हम जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ खुद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश गर्ग जी मौजूद हैं। तो गर्ग जी से स्वागत करेंगे। गर्ग जी, आपका पहले तो लोकनायक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप राजनीति में बसपा से शुरुआत की है और आज चुनाव थम गया है। चुनाव प्रचार बहुत अच्छा रहा, क्षेत्र का अनुभव भी मिला होगा, लेकिन क्या लगता है कल मुद्दे क्या हैं? चुनाव का परसों मतदान होना है, कल का दिन है, तो क्या राजनीति के माध्यम से लोगों के लिए कर सकते हो, मुरैना के लिए क्या बेहतर कर सकते हो, ये सारी प्लानिंग क्या है आप? मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की है। इससे पहले ना तो मैंने कोई चुनाव लड़ा है, ना किसी पार्टी में मैंने कभी सक्रिय भाग लिया है और मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ। मैं अन्य नेताओं की तरह ये नहीं करूँगा कि आज इस पार्टी में चुनाव लड़ के नेता बन गया और कल दूसरी पार्टी में चला जाऊँ। ये काम मैं ज़िंदगी में नहीं करूँगा। मैं जब तक भी राजनीति करूँगा अपने जीवन में, जब तक मैं बहुजन समाज पार्टी की ही राजनीति करूँगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अपन बात करें कि राजनीति में आने की मेरे को ज़रूरत क्यों पड़ी। पिछले 25 साल से हम लोग इस क्षेत्र के नेताओं को जिताने में सहयोग करते रहे। नेता जब भी हमारे पास आए तो उन्होंने क्षेत्र के विकास की बात की, क्षेत्र के गरीब जनता की विकास की बात की, पर 25 साल के अंदर जितना मुरैना क्षेत्र का, श्योपुर क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। 25 साल में कहो या 15 साल में कह लो, ग्वालियर कहीं से कहीं पहुंच गया, जो कि हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। 35 किलोमीटर दूर है, वो कहीं से कहीं पहुंच गया, पर हमारे मुरैना का कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल से हमारे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर यहाँ से सांसद रहे, 10 साल केंद्र में मंत्री रहे। केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही, स्टेट में भी भाजपा की सरकार रही, पर 10 साल के अंदर देखने में ये आया कि 10 साल में ग्वालियर ने तो बहुत तरक्की की, कई प्रोजेक्ट आए, पर मुरैना में कोई एक भी बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आया जिससे कि मुरैना का विकास होता है, मुरैना की गरीब जनता को, बेरोजगार भाइयों को कुछ यहाँ पे काम मिलता। इन सब बातों को देखते हुए फिर मैंने अब की बार मन बनाया कि हम अकेले उद्योग के सहारे से क्षेत्र का हम कोई बहुत बड़ा विकास नहीं कर सकते। उद्योग के सहारे से हम कुछ लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बिना राजनीति में आए हम क्षेत्र के विकास का काम नहीं कर सकते। मेरा कई सालों से ये सपना है कि मुरैना का इतना विकास हो कि भारत के मानचित्र पर मुरैना का नाम आवे और मुरैना का नाम इज्जत के साथ लिया जावे, क्योंकि 50 साल पहले यहाँ डाकूग्रस्त समस्या हुआ करती थी और उसकी वजह से भिंड मुरैना के नाम से अभी भी लोगों में इतना डर है कि बाहर के कोई बड़े उद्योगपति आकर के यहाँ उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें अब की बार राजनीति में प्रवेश किया है।
और मेरा जो मुख्य जो मुद्दे हैं यहाँ के, जो मैं कर सकता हूँ, पहला तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना, यहाँ के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करना, क्योंकि स्वास्थ्य में भी कल विजयपुर गया तो वहाँ के लोग मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे जब महिलाओं की डिलीवरी होती है तो उन महिलाओं को ये या तो सबलगढ़ रेफ़र कर देते हैं या ग्वालियर रेफ़र कर देते हैं, और उसमें कई बार केस इतने बिगड़ जाते हैं कि उन गरीब महिलाओं की मृत्यु तक हो जाती है। तो अपने यहाँ पे स्वास्थ्य का स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है। मुरैना में एक बड़ा अस्पताल ज़रूर बन गया है, पर उसमें ना तो पूरे डॉक्टर हैं, ना नर्सिंग स्टाफ है, और ना जाँच की मशीनें हैं। मेरा इस क्षेत्र में भी जो है विकास करने का मन है। और तीसरा मेरा उद्देश्य है बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। इसमें शिक्षा की व्यवस्था सुधारने के लिए जो मैंने सोचा है कि हमारे यहाँ सभी जगह पर करीब करीब सरकारी स्कूल बने हुए हैं, पर उन सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है। ना तो वहाँ टीचर पढ़ाते हैं और ना वहाँ बैठने उठने की बच्चों की स्थिति अच्छी है। मैंने अभी कुछ साल पहले करुआ गांव में एक स्कूल अपनी कंपनी की तरफ से गोद लिया था। जब मैंने स्कूल गोद लिया था उसमें 12 बच्चे आते थे। जब मैंने उनके लिए कुर्सी टेबल डलवाई, खाने की व्यवस्था ठीक करी, उनके बाथरूम वगैरह अच्छे बनवाए, तो उसके बाद में उस स्कूल में 50-55 बच्चे आने लगे। फिर हम समय समय पर हमारा भी एक नीलवट करके बहुत अच्छा स्कूल चलता है, उसमें से एक आध टीचर भेज करके उन टीचरों को भी पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, तो उससे उस स्कूल में बहुत फ़र्क पड़ा। तो मैं ये करूँगा कि जो सरकारी स्कूलें हैं उन सरकारी स्कूलों को हम अपने व्यापारिक संगठनों की तरफ से या हमारे वैश्य समाज के जो संगठन बने हैं उनकी तरफ से गोद लंबाऊँगा। सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सरकार की तरफ से जो हेल्प मिलती है वो तो मिलेगी, कुछ हम अपने व्यापारी भाइयों से भी हेल्प करवा के स्कूलों की बैठने उठने की व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था को सुधारूंगा, जिससे कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। स्वास्थ्य के मामले में दिल्ली में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, उसके बाद भी जो है वहाँ दिल्ली सरकार ने एक मोहल्ला क्लिनिक चला रखा है। इसी तर्ज पे मैं यहाँ पे जो है मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था करूँगा। गांव गांव में इस तरीक़ा के जो मोहल्ले होंगे शहरों के आसपास भी, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे और उसमें एक डॉक्टर एक नर्स की स्टाफ की व्यवस्था करेंगे। प्राइमरी इलाज उन लोगों को वहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था भी सुधरवाएंगे जहाँ पे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। और इसके बाद भी किसी को यदि बड़ी बीमारी है तो बाहर भी भेजना पड़ेगा तो हम उसको पूरी मदद करेंगे जिससे उसको सही से इलाज मिल सके। बेरोजगारी दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि बाहर से हमारे जो उद्योगपति मित्र भाई हैं उन लोगों को जब हम ये आश्वासन देंगे कि तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हमारी है, तो हमारी बात पे भरोसा करके वो यहाँ उद्योग लगा लेंगे। सरकार पे उनको भरोसा नहीं है, नेताओं पे उनको भरोसा नहीं है। तो मेरे को ये उम्मीद है कि मेरे ऐसे पूरे देश में बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों से मेरी मित्रता है कि उनको मैं ला करके यहाँ उद्योग लगवा सकूँ। उससे यहाँ धंधा भी बढ़ेगा और बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा भारत सरकार की कुटीर उद्योग में बहुत बड़ी जो है गरीब लोगों के लिए योजना है। यदि आप कोई गांव में या कहीं भी कोई छोटा उद्योग लगाते हैं, जैसे एक मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ गेहूँ का उत्पादन होता है, चक्की आटा का यदि कुटीर उद्योग लगाते हैं, पहली बात तो ये है कि पहले हमारे घरों में फ्लोर मिल का आटा खाया जाता था। अब लोग फ्लोर मिल का आटा नहीं खाते हैं, वो चक्की आटा पसंद करते हैं। चक्की आटे का यदि हमने प्लांट लगवाया तो 50% गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। 50% पैसा गवर्नमेंट जो है सरकारी बैंकों से आपको बहुत कम ब्याज पर दिलवा देगी। उन उद्योगों के ऊपर कोई टैक्स भी नहीं है, जो हम लोगों के बड़े उद्योगों में टैक्स बहुत होते हैं। एक उद्योग में एक जो लगाएगा उसका धंधा होगा और कम से कम 2-3 बेरोजगार लोगों को वहाँ पे काम मिलेगा। इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, उनको हम गाँवों में ही डेवलप कराएंगे, जिससे कि जो है गांव के लोगों को बाहर पलायन नहीं करना पड़े। और इस तीसरी व्यवस्था जो है यहाँ जिला मुख्यालय मुरैना और श्योपुर में हम IT हब बनवाएंगे। IT हब में जो है पढ़े लिखे बच्चे अपने मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से एक कमरे में बैठ कर के बाहर की अपने देश की बड़ी कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और उनको 25-50 हज़ार रुपये से लेके लाख 2 लाख रुपए तक की कमाई उससे हो जाती है। वो भी हम व्यवस्था यहाँ करवाएंगे जिससे कि हमारी बेरोजगारी की समस्या दूर हो। और फिर उसके बाद में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, जिसकी वजह से बाहर सब जगह हमारी बदनामी होती है, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। और उसमें भी जो मेरे को आजकल देखने में आता है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में, हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे जो घूमते हैं
उन्होंने अपने खर्चे तो बढ़ा लिए, बड़े बड़े मोबाइल ले लेंगे, मोटरसाइकिल ले लेंगे। उनको रोज़गार जब नहीं मिलता है तो ऐसे बच्चे गलत लाइनों पे चले जाते हैं। तो जब तक हम उनके रोज़गार की व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। तो ये मेरे मेन मुख्य मुद्दे रहेंगे। इसमें मेरे को जो 25 करोड़ रुपए सांसद निधि के मिलेंगे, उसके अलावा मैं कम से कम 25-50 करोड़ रुपए अपनी तरफ से भी खर्च करके इन व्यवस्थाओं को सुधरवाने का प्रयास करूँगा। मैं तो ख़ास तौर से मेरा जो उद्देश्य है वो क्षेत्र का विकास करना है, क्षेत्र की गरीब जनता का विकास करना है। मैं राजनीति से धंधा करने के लिए नहीं आ रहा हूँ। ये बात सही है। विकास की तो बात आपने समझ ली कि किस तरह का रोड मैप है उनका, और आज तक वो रोड मैप है जो किसी भी प्रत्याशी ने इतना बड़ा रोड मैप आपको नहीं बताया होगा। किसी भी प्रत्याशी ने नहीं कहा होगा कि मेरे को जो विधायक सांसद निधि मिलती है उसके अलावा भी मैं अपने समाज से पैसा इन गरीबों, मजलूमों, बेसहाराओं के लिए लगाऊंगा। तो ये बड़ी बात बीएसपी के प्रत्याशी कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा वही है सब, क्योंकि दो प्रत्याशी एक ही समुदाय से मैदान में हैं। अन्य दल के आपने कितना चुनाव में कैंपेन की है और कैसा लोग कैंपेन किए, किस तरह का आपको वोट मिलने वाला है, ऐसा कुछ अंदाज़ा है अपन को? देखो, मेरा टिकट सबसे लेट डिक्लेयर हुआ है। 14 अप्रैल के दिन मेरे को बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर किया। मेरे को बहुत कम समय मिला है। अभी तक मेरे को 20 दिन का समय चुनाव प्रचार के लिए मिला। पूसा से लेके बड़ौदा तक 300 किलोमीटर 8 विधानसभाएं हैं। जो मैं सोच के चुनाव में उतरा था कि मैं एक एक मतदाता के पास में जाऊंगा, पर समय के अभाव की वजह से मैं मतदाताओं के पास पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाया। पर सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि मेरी बात सब मतदाताओं तक पहुँचे। मेरे लिए एक अच्छी बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने एक ही समुदाय के कैंडिडेट उतार दिए। भाजपा ने भी, कांग्रेस ने भी क्षत्रिय ठाकुर समाज के कैंडिडेट उतारे हैं। बाकी के हमारे यहाँ जितने भी समाज हैं सब खाली हैं। ब्राह्मण समाज है, गुर्जर समाज है, आपका कुशवाहा समाज है, रावत समाज है, सभी समाज खाली हैं। मैं बनिया व्यापारी समाज से आता हूँ। बनिया व्यापारी सबके लिए सहज होता है, तो इसलिए मेरे को ये उम्मीद है कि मेरे को सातों जाति वोट करेंगी और उनका जो क्षत्रिय समाज का वोट है वो 2 जगह बटेगा। बहुजन समाज का अपने आप में 4 लाख वोट है, हमारे बनिया व्यापारी समाज का अपने आप में 2 लाख वोट है। तो ये सब मिला के जो है मेरे को जो है चुनाव कोई कठिन नज़र नहीं आता, और यदि वोट ठीक से डल गए तो भगवान की कृपा से मैं अच्छे वोटों से चुनाव जीतूँगा। ये बात सही भी है, क्योंकि तमाम दल ये ग्राउंड रिपोर्ट में देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं बीएसपी की। बीएसपी को नई ऊर्जा तो मिली है, लेकिन अब ये जान लेते हैं सर, मुरैना शहर में जिस तरह से आपका प्रचार चला है, काबिल तारीफ। आपने प्रधानमंत्री की रैली को पीटा। पहले तो बीएसपी की इतनी बड़ी रैली रही कि कोई प्रत्याशी आज तक कर नहीं पाया। आज रोड शो ने मुख्यमंत्री के रोड शो को फीका पाड़ दिया। तो सोचिए, एक तरफ तो बीएसपी का रोड शो होता है जहां उस बीएसपी के रोड शो का नेतृत्व इनकी बेटी कर रही थी, और दूसरी तरफ सीएम का रोड शो। दोनों ही रोड शो से आपको समझ में आ गया होगा कि बीएसपी कहाँ है। लेकिन कम समय में किस तरह की प्लानिंग रही कि लोग ज़्यादा निकले? सर, हर एक व्यक्ति आपसे संतुष्ट है, बड़ी बात यह है कि आपका विरोध नहीं। किस तरह की प्लानिंग है इसमें? देखो, मैं 50 साल से तो मैं उद्योग धंधे में लगा हूँ। 30 साल हो गए मेरे को। 1994 में सामाजिक कार्यों में मैंने कार्य करना शुरू किया। हम अपने व्यापारिक संगठन और समाज के संगठनों के माध्यम से गरीब लोगों के लिए पिछले 30 साल से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे मेडिकल का कैंप लगाना, गरीब बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करना, गरीब लड़कियों की शादी में जो तकलीफ़ होती है उनको सहयोग करना, गरीब परिवारों में यदि किसी की तबीयत ख़राब है, इलाज नहीं करा पाते हैं तो उनको सहयोग करना। इस प्रकार के काम हम 30 सालों से कर रहे हैं। जनता के अंदर अपनी छवि में कोई दाग नहीं है। हमारा व्यापारी बनिया समाज का आदमी ना तो कभी किसी की ज़मीन पर कब्जा करता है, ना कोई झगड़ा पसंद करता है, ना कोई शराब माफिया जैसे धंधों में अपना इन्वॉल्व होता है। बल्कि हमारा बनिया व्यापारी समाज तो ऐसा है कि जो दुकानदार जो दुकान पे बैठता है उसको यदि कोई गाली भी दे जाता है तो भी उसको वो सहन करके और उससे झगड़ा नहीं करता है। तो इसलिए हमारी अपनी एक छवि है और सब समाज के लोग ये मानते हैं कि ये यदि चुनाव जीते जाएंगे तो कुछ भी ना कुछ शहर में विकास करेंगे, और ख़ास तौर से अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा भी नहीं करेंगे। तो इस छवि की वजह से मेरे को उम्मीद है कि सारे समाज के लोग हमको वोट करेंगे।
अच्छा, क्या लग रहा है कितना वोट आने वाला है अपना? और बीएसपी का जो प्लान रहा है उसमें आपने अब तक तो इतनी चर्चा बटोर ली है कि हर एक कार्यकर्ता भी बीएसपी का आपसे खुश है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी अच्छा चुनाव लड़ रही है, तो वोट की उम्मीद कितनी की है? देखो, मैं जो है मैंने आपको शुरुआत में ही कही कि मैं सिद्धांतवादी राजनीति करने वाला आदमी हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं करता। चुनावों में मैं चूँकि पहला चुनाव लड़ रहा हूँ, तो चुनावों में मैंने देखा ठेकेदार बहुत आते हैं। कोई कहता है मेरे पास 10,000 वोट हैं, कोई कहता है 20,000 वोट हैं, और उनकी सौदाबाजी करते हैं। पर मैं चूँकि सिद्धांत की राजनीति करता हूँ, मैंने आज तक किसी ठेकेदार को इस बात के लिए घास नहीं डाली। फिर मैंने ये भी देखा कि चुनावों में लोग बाग ऊटपटांग काम बहुत करते हैं। शराब बांटना है, रिश्वत, मतलब बच्चों को उनको ललचाना है कुछ ना कुछ सामान बांट करके। तो उससे जो है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये थोड़ा सा मेरी कमजोरी हो सकती है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ। फिर तीसरी बात, यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र का जो समीकरण है, यहाँ पे बाहुबली लोग बूथ कैप्चरिंग करने का काम बहुत करते हैं। यदि प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था करी और हमारे जो प्रतिद्वंदी भाई दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ये गलत काम नहीं किया, तो फिर मेरे को चुनाव में कोई भी किसी प्रकार का खुटका नहीं है। मैं चुनाव अच्छे वोटों से जीतूँगा। और साथ में ये भी कह दे रहा हूँ कि मैं कोई गलत काम बूथों पर करूँगा नहीं, पर मेरे खिलाफ यदि किसी ने बूथों पे कोई गलत काम किया तो भविष्य में राजनीति में उन लोगों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। ये बात भी मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। ना तो मैं बूथों पे गलत काम करना चाहूँगा और ना वो लोग मेरे खिलाफ कोई बूथों पे गलत काम करें। चलिए, बड़ी बात ये है कि ये केवल उस सच छवि की राजनीति को मरेना पैदा करना चाहते हैं जो राजनीति कभी किस ज़माने में हुआ करती थी। शराब बांटना और ये तमाम शराब नशे की चीज़ें इन्होंने चुनाव में बंद कर दी हैं। बोले इसमें मैं कमज़ोर हो सकता हूँ क्योंकि मैं नशा बेचने नहीं आया हूँ, मैं इस मुरैना की तस्वीर बदलने आया हूँ। पोलिंग बूथ पे अगर ठीक से मतदान हुआ तो इस बार उनका जीतना तय है, ये भी उनको भरोसा है। फ़िलहाल तो इनकी बात है, लेकिन 7 तारीख में अगर मतदाता ने साथ दिया तो इनकी बात सही भी होगी। ये तो आपको 4 जून को पता चल जाएगा। तब तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कैमरा पर्सन लवकुश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज।